देखिए, जो पहला सवाल खड़ा होता है, अचानक चुनाव आयोग ने घोषणा की। जो हम समझना चाहेंगे चुनाव आयोग से कि क्या चुनाव आयोग के दिमाग में पहले से ये बात थी कि बिहार के चुनाव से पहले पूरे सघन पुनरीक्षण के नाम पर 80 करोड़ 8 करोड़ मतदाता उनके एक एक की जांच करेंगे, एक एक का पूरा जन्म प्रमाण पत्र लेंगे। अगर पहले से चुनाव आयोग की प्लानिंग में ये बात थी, तब दिल्ली में जो तमाम पार्टी के लोगों को बुला करके वर्कशॉप किया गया, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही था। चुनाव की तैयारी के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम यही है। इसके बारे में एक बार कुछ कहा भी नहीं गया। पटना में मीटिंग बुलाई गई, कोई बात नहीं हुई। और अगर ये पहले से प्लानिंग था और उसको छुपा के रखा गया था, तो ये बेहद आपत्तिजनक है। और अगर ये कोई आफ्टर थॉट है, अचानक चुनाव आयोग के दिमाग में ये बात आई कि बिहार के चुनाव से पहले ये कर लिया जाए, इसका कारण क्या है? 1952 से हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं, 75 साल, और सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। और बिहार को प्रयोगशाला, क्या मैं तो कह रहा हूँ, गिनी पिग बनाया जा रहा है, बिल्कुल गिनी पिग बनाया जा रहा है। तो बिहार के, हमें लगता है कि ये किसी पार्टी का सवाल नहीं है, हर नागरिक का सवाल है। हर नागरिक का ये सवाल उठना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या है। इसकी अगर हम तुलना करें, एक पैरेलल ड्रॉ करें, तो नोटबंदी, हम इसको कह सकते कि वोटर बंदी, वो डीमोनेटाइजेशन था, ये डी वोटराइजेशन है। नोटबंदी में आपने 500 और 1000 के नोट को बर्बाद किया एक समय। इसमें आप कह रहे हैं कि तमाम मतदाता, इस समय मतदाता सूची का कोई मतलब नहीं है, नए सिरे से मतदाता सूची बनेगी। तो चुनाव तो वो होता है जिसमें मतदाता सरकार का चुनाव करती है। अब लग रहा है कि मतदाता का पहले चुनाव किया जाएगा। आप मतदाता होने लायक हैं कि नहीं है? ये मतदाता को चुनने का काम ये चुनाव आयोग को किसने दिया? चुनाव आयोग को तो काम ये है कि भाई चुनाव आयोग हिंदुस्तान में हर जो 18 साल से ऊपर वाला कोई छूटे नहीं, ये देखना चुनाव आयोग का काम है कि कोई मतदाता छूटे नहीं। और उसके बाद जब चुनाव हो, साफ सुथरा हो, सब लोग वोट डाल सके और एक एक वोट की सही ढंग से गिनती हो, ये तो काम है चुनाव आयोग का। ये मतदाता चुनने का काम मतदाता को साबित करना होगा। इस देश में आज तक कभी हुआ है कि मतदाता को साबित करना होगा कि हम इस देश में पैदा हुए हैं और करना है हमें? और ये जो आंकड़े मांगे जा रहे हैं, जो सबूत मांगे जा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, तो इस देश में जन्म और मौत का पंजीकरण का कानून है। ये जिम्मेदारी किसकी है? जनता सहयोग करती है, ये तो सरकार का काम है। अगर आपको लगा कि हिंदुस्तान में सारे बर्थ को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, अभी तक नहीं हुआ है, इतना बड़ा डेफिसिट है, कर लेते देश में कोई एक विशेष योजना लागू करते कि भाई हम घर घर जा करके सबके बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ रिकॉर्ड उसको दुरुस्त करेंगे, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, सारे रिकॉर्ड हम दुरुस्त करेंगे देश में।